नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इन्फो फॉर इन्वेस्टमेंट के एक लर्निंग वीडियोस में। लास्ट दो वीडियो में जो है हमने इन्वेस्टमेंट में इंडेक्स में कैसे इन्वेस्टमेंट जो है एक अल्टरनेटिव मेथड से की जा सकती है उस पर डिस्कस किया था। और उसका क्या रीजन था कि ईटीएफ्स में जो है कुछ इशू अभी आने लगे हैं, तो इसलिए जो है सिंथेटिक लॉन्ग जो है एक अच्छा विकल्प हो सकता है। और उस वीडियो में जो है आप में से कई लोगों की क्वेरी थी जिनको कुछ चीजें जो है वहाँ पे समझ नहीं आ रही थी। बहुत सारे जो है क्वेश्चनों का जवाब हमने या हमारी टीम ने जो है कमेंट पे या फिर व्हाट्सएप पे जो है रिप्लाई करने की कोशिश की है, रिप्लाई किए भी हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो है कॉमन है जो बार बार निकल के आ रहे हैं। तो हमें लगा कि एक छोटे से वीडियो से जो है उसको क्लियर किया जाना चाहिए। ओके, तो ये जो है एक बार रिपीट कर देते हैं कि ये जो है हमारी एक्चुअल में पोजीशन थी, इसमें जो है क्या क्या इफ एंड बट हो सकते हैं वो जो है आज की वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन जिन्होंने लास्ट के दो वीडियो नहीं देखे वो जो है इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आएगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो बेटर है कि आप पहले जो है वो वीडियो देख के आए, फिर जो है आपको ये हम क्या डिस्कस कर रहे हैं ये समझ में आएगा। ओके, तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जो है क्वेश्चन निकल के आता है कि फ्यूचर क्यों नहीं ट्रेड कर रहे हैं, हम सिंथेटिक फ्यूचर ही क्यों यूज कर रहे हैं। तो आप जो है पहले ये समझिए कि सिंथेटिक फ्यूचर क्या है। हमने जो है कॉल बाय किया और साथ में जो है पुट शॉर्ट किया। ओके, तो ये जो है हमारी बाय पोजीशन है, ये जो है हमारी सेल पोजीशन है। एक्चुअल में ये फ्यूचर के इक्विवेलेंट ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, अगर हम देखें दोनों का पे ऑफ देखें तो दोनों का पे ऑफ जो है सेम ही बनेगा। ओके, फ्यूचर का और सिंथेटिक फ्यूचर का थोड़ा सा जो है हल्का सा कई बार जो है बिल्कुल माइन्यूट सा अलग हो सकता है, वो ऊपर या नीचे हो सकता है, वो मार्केट की वोलेटिलिटी के अकॉर्डिंग जो है इसमें कई बार जो है 400-500 पॉइंट का डिफरेंस आ जाता है। ज्यादातर नहीं आता लेकिन कई बार आ जाता है। ओके, अब जो है ये क्वेश्चन का रीजन क्या है? ये क्वेश्चन का रीजन ये है कि जो ऑप्शंस हैं उसमें लिक्विडिटी जो है उनको लग रहा है कि दो पोजीशन बनानी पड़ेगी, दो बाय करने पड़ेंगे, दो सेल करने पड़ेंगे। क्यों ना फ्यूचर जो है ज्यादा लिक्विड है और उसी को जो है कॉस्ट जो है हम ट्रेडिंग की बचा सकते हैं, ब्रोकेज की बचा सकते हैं, या फिर दो पोजीशन के बजाय एक ही पोजीशन बना ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, देखो यहाँ पे हमारा मेन पोजीशन क्या है? मेन पोजीशन तो हमारा सिंथेटिक फ्यूचर ही है, ये बात में तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसको फ्यूचर क्यों नहीं यूज कर रहे, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है जो कि हमने कमेंट में कुछ लोगों को बताया भी है कि आपको फ्यूचर के केस में एमटीएम आपको जो है कैश में पे करना पड़ेगा। डेली बेसिस पे जो है फ्यूचर की सेटलमेंट होती है, फ्यूचर का जो प्राइस सेटल हुआ उसी बेसिस पे जो है आपका डेली एमटीएम जो है मार्जिन आपको पे करना पड़ेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल कि आपने जो है फ्यूचर मान लेते हैं कि आपको जो है 16,000 की डिप मिल गई और 16,000 पे आपने जो है फ्यूचर बाय कर लिया, अगले दिन जो है वो 15,800 पे आ गया, तो अभी जो है आपको 200 पॉइंट के लॉस यहाँ पे होंगे। तो उस 200 पॉइंट के लॉस को आपको जो है कैश में सेटल करना पड़ेगा। तो फ्यूचर के लिए जो है ये कंपलसरी है कि जितने भी एमटीएम हैं, लॉसेज हैं, वो आपको कैश पे करना पड़ेगा। तो आपको जो है अपने अकाउंट में कैश डालना पड़ेगा, वरना आपको पेनल्टी लग सकती है या फिर ब्रोकर आपकी पोजीशन भी काट सकता है। लेकिन सिंथेटिक फ्यूचर में जो है क्योंकि ये ऑप्शन की पोजीशन है, यहाँ पे एक बड़ा बेनिफिट है कि हमको कैश पे करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे अकाउंट में कैश पड़ा है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो है हम अपने होल्डिंग के सामने जो मार्जिन मिलता है उसको यूज कर सकते हैं। वो यूज जो है हम एमटीएम केस में फ्यूचर में नहीं कर सकते। तो मेन रीजन क्या है इसका? मेन रीजन ये है कि हमको डेली जो है कैश की झंझट नहीं रहेगी कि आज 5,000 का लॉस है, आज 10,000 का लॉस है, उसको पे करो, उसको जो है मार्जिन सेटलमेंट जो है रखो वरना पेनल्टी लगेगी। वो टेंशन जो है आपको सिंथेटिक में नहीं मिलेगी क्योंकि ऑप्शंस में जो है ये फ्लेक्सिबिलिटी है। और दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन यहाँ पे ये है कि हम जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। ओके, और इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? लॉन्गर टर्म। तो हम जो है कम से कम यहाँ पे 6 महीने का, 1 साल का, या फिर कम से कम क्वार्टरली से कम जो है हम सिंथेटिक फ्यूचर बना ही नहीं रहे, मंथली में तो हम बना ही नहीं रहे। ओके, तो कम से कम क्वार्टरली का जो कि मार्च में, फिर उसके बाद 3 महीने में, फिर 3 महीने में, या फिर जो है अभी से हम बैठे 2022 के मार्च में कर सकते हैं या फिर 2023 के मार्च में कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर के दिसंबर में कर सकते हैं। तो हमारे पास वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, ये ऑप्शन जो है ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल है 2025 तक के। हालांकि लिक्विडिटी अभी नहीं होगी 2025 वाले में, लेकिन फिर भी जो है ऑप्शन है वहाँ पे। अगर हम बाय करना चाहें, बिड और आस्क वहाँ पे ऑलरेडी है, कुछ ऑर्डर वहाँ पे लगे रहते हैं, हम वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं है। फ्यूचर में जो है आपको कंपल्सरी रोल ओवर जो है करना ही पड़ेगा हर 3
महीने में आपको करना ही पड़ेगा। जैसे कि अभी जो है दिसंबर सीरीज चल रही है तो आपने फरवरी का बाय कर दिया, अब फरवरी के एंड में जो है आपको उसको एग्जिट करके फिर जो है आपको मई का बाय करना पड़ेगा और जून का बाय करना पड़ेगा। ओके, तो वहां पे जो है रोल ओवर आपको कंपलसरी है, लेकिन यहाँ पे जो है रोल ओवर क्या है, हम 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल तक की पोजीशन बना सकते हैं, जिसको देखने की बार बार जरूरत नहीं है। तीसरा क्या है यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपको STT, ट्रांजैक्शन चार्ज, स्टैंप ड्यूटी सब ज्यादा लगने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये जितने भी चीजें हैं STT, स्टैंप ड्यूटी वगैरह, ये जो है आपको लगती है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे। जस्ट फॉर एग्जांपल कि आप 1000 रुपए की ऑप्शन बाय कर रहे हो, कोई स्ट्राइक जो है 1000 रुपए की चल रही है, ओके, 50 का लॉट है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो इसकी 50,000। तो इस 50,000 पे जो है आपको STT लगेगी। अगर आप सेलर हो, सेल की साइड में जो है STT लगती है, तो अभी तो जो है सेलिंग पे आपको प्रीमियम पे लगती है, पहले कॉन्ट्रैक्ट पे लगती थी। अगर अनसेटल्ड अमाउंट है, अगर वो एक्सरसाइज में जा रहा है, तो वो अभी जो है ट्रैप नहीं है, STT का ट्रैप अभी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आपको जो है 50,000 पे लगेगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे जैसे कि 17,500 के आसपास जो है मार्केट, आप जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि आपने पुट जो है कोई ट्रेड कर रहे हो, अब 17,500 के आसपास है, तो ये 50 का जो है लोट है, तो यहाँ पे जो है आपकी लगभग वैल्यू कितनी हुई, लगभग अप्रोक्स मान लेते हैं कि ये 8.5 से 9 लाख होगी। ओके, तो आपको जो है इस कॉन्ट्रैक्ट पे यहाँ पे 9 लाख रुपए पे आपको ट्रांजैक्शन चार्ज, स्टैंप ड्यूटी वगैरह से भी चार्ज, जितने भी चार्जेस जो है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग पे लगते हैं, वो सब इस 9 लाख पे लगने वाले हैं। यहाँ पे जो है आपको 50,000 पे लगने वाले हैं, तो काफी बड़ा डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो, नहीं भी तो यहाँ पे ठीक है, हम लॉन्ग टर्म की सोच रहे हैं तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपने साल में एक बार यहाँ पे लिया, इसको आप साल में जो है 4 बार आपको रोल ओवर करना पड़ रहा है, तो ज्यादा नहीं तो कम से कम जो है वो आपको 40-50 रुपए पॉइंट का फर्क जो है 5 से 6 रोल ओवर में डाल सकता है। ओके, तो ये जो है सेकेंडरी बेनिफिट है। मेन एम क्या है यहाँ पे, मेन एम ये है। ओके, तो सबसे बड़ा रीजन क्या है, हमको MTM कैश में सेटलमेंट नहीं करना, हम जो है 1 साल की पोजीशन, 1.5 साल की पोजीशन ले सकते हैं सिंथेटिक फ्यूचर में वो अवेलेबल नहीं है। और तीसरा जो है एक सेकेंडरी बेनिफिट आप कह सकते हो, मेन बेनिफिट के लिए ये नहीं है, सेकेंडरी बेनिफिट है कि यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो भी जो है यहाँ पे कम लगने वाली है। ओके, अब जो है दूसरी बात यहाँ पे आती है कि हम यहाँ पे कॉल बाय क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे कॉल बाय किया, प्लस में जो है पुट सेल किया, यहाँ पे ये सेल पोजीशन है, ये बाय पोजीशन है, और इसके साथ में जो है हमने हेज किया है। ओके, ये जो है हमने हेज किया है। ओके, तो अब भी ये समझो कि हमारा मेन मकसद ये है, मेन मकसद जो है ये है, हमारा मेन मकसद क्या है कि मार्केट धीरे धीरे ऑल टाइम जो है ऊपर जाने वाला है, तो हमें जो है उसका बेनिफिट होना चाहिए इंडेक्स का। उसके लिए जो है हमने ये सिंथेटिक लॉन्ग बनाया है। ये हमने, हमारी कंफर्ट है, क्योंकि हमारे पास पैसे की कमी है। अगर मार्केट कुछ टाइम के लिए अगर गिर गया तो हमारे पास जो है लॉस भरपाई के लिए पैसा नहीं है, इसलिए दे रहे हैं। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव ये है, ये तो जो है हमारा सेफ गार्ड है इन्वेस्टमेंट के, और होना भी चाहिए। अगर आपके पास कितना भी पैसा हो, लेकिन फिर भी आपको अपने रिस्क जो है डिफाइन करने चाहिए। ओके, तो जब ये कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ओके, क्या जब हम फ्यूचर बाय करते हैं और साथ में अगर पुट बाय करते हैं, तो वो एक्चुअली कॉल ही बन जाता है, वो कॉल के पे ऑफ ही बन जाते हैं। वो आपकी बात ठीक है। तो यहाँ पे जो है 3 कॉम्बिनेशन निकल के आते हैं कि हम यहाँ पे कॉल बाय क्यों नहीं करते। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि आपने बोला कि मैं जो है 2022 दिसंबर में या फिर जो है मार्च 2023 तक जो है मार्केट पे बुल हूँ, ओके, और मैं अभी जो है 17,000 की कॉल बाय कर लेता हूँ, सिर्फ कॉल बाय कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे रिस्क प्री डिफाइंड है, लॉस मेरे को पहले से पता है, जितना प्रीमियम पे करूंगा उतना ही जाएगा। ये बात सही है। ओके, और इसके प्रीमियम के पे ऑफ भी कैसे बनेंगे, इसके पे ऑफ भी कुछ ऐसे ही बनेंगे, सिमिलर बनेंगे, सेम नहीं बनेंगे, सिमिलर बनेंगे। ओके, जो हमारी सिंथेटिक लॉन्ग के हैं ऐसे ही पे ऑफ यहाँ पे बनेंगे। एक प्री डिफाइंड लॉस यहाँ पे आपको मिलेगा और मार्केट के ऊपर जाने पे प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन इस केस में आपको एक हैवी टाइम वैल्यू पे करना पड़ेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, अभी मुझे नहीं पता कि दिसंबर 2023 की कहां पे चल रही है, एग्जांपल के तौर पे अगर ये कहीं 2000 के आसपास चल रही है, ओके, तो 2000 रुपए प्रीमियम आप जो है पे कर रहे हो। मार्केट यहां से 2000 ऊपर जाएगा, उसके बाद जो है एक्चुअल प्रॉफिट आपका हाथ में, हालांकि पहले हो जाएगा क्योंकि डेल्टा पहले से काम कर रहा है, लेकिन 2023 की जब एक्सपायरी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपको 2023 पे ही पोजीशन कवर करनी है, डेफिनेटली आप 2023 में इसको क्या करोगे, 2023 में आप इसको 2024 में या 25 में रोल ओवर करोगे। तो जब 2023 में जाएगा तो आपका जो है एक बड़ा अमाउंट जो है सिर्फ टाइम वैल्यू के लिए, यानी कि प्रीमियम जो आपने एक्स्ट्रा पे किया कॉल का, उसमें चला जाएगा। ओके, तो ये आपको क्या करेगा,
प्रॉब्लम करेगा। तो आप बोलोगे कि चलो ठीक है, ये नहीं करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो पोजीशन आपने बनाई है उसी पोजीशन को जो है हम बाय कर लेते हैं। कैसे? जस्ट फॉर एग्जांपल कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया, अब मान लेते हैं कि किसी ने जो है 17,000 पे जो है लॉन्ग किए यहाँ पे, ओके, तो 17,000 की कॉल जो है बाय कर ली, साथ में जो है 17,000 की पुट जो है यहाँ पे शॉर्ट कर दी, और रिस्क के लिए है जो है 16,000 की जो है यहाँ पे स्ट्राइक जो है पुट की बाय कर ली। ओके, तो अभी यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हम जो है 16,000 का कॉल बाय कर लेते हैं। ओके, तो इस 16,000 के कॉल में कौन से मंथ का, जहां पे ये बाय कर रहे हैं हम, ये कौन सा है, दिसंबर 2022 का, ओके, और या फिर मार्च 2022 का, जो भी है, 4 महीने का या 6 महीने का, 8 महीने का, उस महीने का कॉल बाय कर लेते हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये सेम ही पोजीशन है? नहीं, सेम नहीं है, सेम पोजीशन नहीं है। ओके, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हमने एक्सपायरी डिफरेंस रखी है। ये क्या है, करंट मंथ की है, ये क्या है, 6 महीने की या 12 महीने की है। ओके, तो अगर आप इस 6 महीने में 12 महीने में ये बाय करने जाओगे तो आपको जो है प्रीमियम जो है ज्यादा पे करना पड़ेगा, टाइम वैल्यू ज्यादा मिलेगा, आपकी नेट स्ट्रेटेजी का जो है डेल्टा कम हो जाएगा, आपका नेट पे ऑफ जो है कम हो जाएगा। कैसे? जैसे कि मैं आपको दोबारा समझाता हूँ यहाँ पे कि अगर आप यहाँ पे हमने जो है ये सिंथेटिक लॉन्ग किया, और अगर हम इसको दिसंबर 2022 में ही हेज कर दें तो जो है हमको एक बड़ा रोल ओवर पेमेंट जो है पे करना पड़ेगा, और वो जो है कुछ ऐसा पे ऑफ बनेगा। हम क्या कर रहे हैं, हम जो है इसको कर रहे हैं करंट मंथ का, जो कि बहुत कम प्रीमियम है, 30 रुपए 40 रुपए प्रीमियम की बात कर रहे हैं हम। ओके, जो कि बहुत सिमिलर पे ऑफ देगा हमको, हेज के साथ बहुत सिमिलर पे ऑफ देगा। तो ये जो डिफरेंस आपका एक्स्ट्रा क्रिएट होगा, ये क्या है, एक्स्ट्रा टाइम वैल्यू। तो यहाँ पे डिफरेंस है, जिन्होंने स्टार्टिंग के वीडियोस देखी होंगी आपको मालूम होगा कि आने वाले मंथ्स में टाइम वैल्यू कैसे रहती है, आने वाले मंथ्स में जो है डेल्टा कितना रहता है, करंट मंथ में जो है डेल्टा कितना रहता है, उसमें फर्क होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम अलग अलग एक्सपायरी की टाइम वैल्यू के साथ प्ले आउट कर रहे हैं। हम जो है जिसमें हमेशा लॉन्ग रहना है, वो हमारी मेन स्ट्रेटेजी है, इसको हम क्या कर रहे हैं, हायर डेल्टा रख रहे हैं। एक्चुअली ये तो डेल्टा 1 ही रहने वाला है, कौन सी भी सीरीज में रखो, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये आने वाले मंथ के लिए है, और ये क्या है, हम कम प्रीमियम पे कर रहे हैं, कम टाइम वैल्यू पे कर रहे हैं, क्योंकि ये करंट मंथ का है, और हमारा मूड भी ये है कि मार्केट गिरेगा तो जल्दी गिरेगा, तो जल्दी के गिरावट के लिए हमको प्रोटेक्शन चाहिए। लॉन्ग टर्म में तो मार्केट ऊपर जाने ही वाला है, तो हम क्या करें, जल्दी के लिए प्रोटेक्शन कर रहे हैं। ओके, तो अगर आप इस सेटअप की बजाय, ये क्वेश्चन एक्चुअली में था कि अगर हम 3 पोजीशन लें, उसकी बजाय सिर्फ 1 पोजीशन ले लें तो सेम पे ऑफ बनेगा? नहीं बनेगा सेम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सपायरी अलग है, हम करंट मंथ में बाय कर रहे हैं हेजिंग को, और अपना जो सिंथेटिक लॉन्ग है वो फार एक्सपायरी में है, तो उनके जो टाइम वैल्यू है उसके हम साथ हम प्ले आउट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन निकल के आता है कि अगर हम ये करंट मंथ में ही कर ले, तो सिंथेटिक लॉन्ग जो है करंट मंथ में ही कर ले, पहले से ही हमको प्री डिफाइंड रहेगा। देखो, अगर आप करंट मंथ का 16,000 की कॉल बाय करते हो, ओके, तो आपको सिमिलर सेम पे ऑफ मिलेगा, कोई डाउट नहीं है। ऑप्शंस में बहुत ऑप्शन होते हैं, सेम पे ऑफ को हम ऑप्शन में कई मल्टीपल वे से जो है अचीव कर सकते हैं। हमने जो है क्रेडिट स्प्रेड डेबिट स्प्रेड में देखा था कि जो पे आउट कॉल के क्रेडिट स्प्रेड में बनते हैं, वही पे आउट जो है पुट के डेबिट स्प्रेड में बनते हैं। यानी कि एक ही काम को ऑप्शन में कई तरीकों से किया जा सकता है। हाँ, वो सही है। हम इसको अगर 16,000 की कॉल बाय करेंगे और ये पोजीशन आपको सेम ही रिजल्ट देने वाली है, इस बात में कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको हर महीने कॉल बाय करना, और उसकी बजाय एक सिंथेटिक लॉन्ग जो है आपने 1 साल का लेके छोड़ दिया, यहाँ पे फर्क पड़ेगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी का। ओके, वैसे करना चाहो तो आप ये भी कर सकते हो कि हमको 0.5 की डेल्टा की 2 स्ट्राइक जो है, एटीएम स्ट्राइक जो है बाय कर ली करंट मंथ में। ओके, ये आपने बाय कर ली, तो हो सकता है कि ये आपको ज्यादा बड़ा रिटर्न दे दे। शॉर्ट टर्म में मार्केट एकदम से उठ जाए तो ये 0.5 से 0.7, 0.8, 0.9 डेल्टा चला जाए, तो यहाँ पे जो है आपको लगभग डेल्टा कितना मिल जाएगा, 1.8 हो जाएगा। जब 0.9 पे चला जाएगा तो आपको डबल रिटर्न मिल रहा है। ओके, लेकिन ये ट्रेडिंग हो गई ना, ये क्या हो गई, ये ट्रेडिंग हो गई। यहाँ पे साइकोलॉजी क्या है हमारी,
इन्वेस्टमेंट की, इस पोजीशन को तो हम देख ही नहीं रहे। 1.5 साल 2 साल बाद रोल ओवर करना है, छेड़ना नहीं है, प्रॉफिट बुक नहीं करना, सिर्फ रोल ओवर करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या फर्क पड़ेगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी का। अगर आप वीकली में 2 कॉल बाय करते हो 0.5 डेल्टा की या 0.6 डेल्टा की कर सकते हो, वो आपको सेम पे ऑफ दे सकते हैं, लेकिन वहां पे दिक्कत क्या होगी, दिक्कत होगी आपके बार बार टाइम वैल्यू जाने की। अगर मार्केट उन्हीं लेवल के आसपास 0.5 के आपने एटीएम के आसपास बाय किया और वहीं पे मार्केट एक्सपायर हो गया तो पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा, पूरा का पूरा चला जाएगा। मार्केट ने किसी वीक जो है 3% 4% भाग गया तो आपको ज्यादा रिटर्न दे देगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो ट्रेडिंग हो जाएगी, एक्चुअल में एक्टिव ट्रेडिंग हो जाएगी। तो इसलिए आप 16,000 की कॉल या फिर जो भी यहाँ पे नीचे कॉम्बिनेशन बन रहा है, जो आप पुट बाय करने की बात कर रहे हो, 3 पोर्शन में अगर आप सोचो कि यहाँ पे ज्यादा ब्रोकेज लगेगी, कितना ब्रोकेज लगेगा 3 पोर्शन में। आज के टाइम पे डिस्काउंट ब्रोकेज हर किसी के पास है, फुल डिस्काउंट सर्विस ब्रोकेज तो कहीं बचा ही नहीं, डिस्काउंट ब्रोकर है। 20 रुपए आपका पर ऑर्डर पे जाने वाला है, तो यहाँ पे आप कितना बचा लोगे इस पोजीशन में, और इस पोजीशन में आप कितना बचा लोगे, कितना पैसा बचा लोगे। 2 ही ऑर्डर एक्स्ट्रा प्लेस हो रहे हैं यहाँ पे, 2 ऑर्डर का कितना जाएगा आपको, 40 रुपए ब्रोकेज इंटू 2 और प्लस में 20 रुपए आपका STT स्टैंप ड्यूटी सब कुछ, वही तो जाने वाला है ना। और ये क्या है, ये पोजीशन तो आपकी साल में एक बार जाने वाली है। एक बार साल में अगर 100 रुपए लग रहे हैं तो क्या फर्क पड़ रहा है, 100 रुपए की बात है, ठीक है। यहाँ पे आप 100 रुपए बचाने के लिए इसमें जाओगे, आप अपना माइंड कंट्रोल जो है सेट नहीं कर पाओगे। 1 महीना 2 महीना अगर पोजीशन प्रॉफिट में चले गई तो ठीक है, अगर लॉस में चले गई, एटीएम के आसपास ही एक्सपायरी हो गई, कुछ हाथ नहीं आया, पूरा प्रीमियम चला गया, तो फिर आप जो है उसको कैरी नहीं कर पाओगे, लॉन्ग टर्म में कैरी नहीं कर पाओगे। तो ये सिर्फ जो है ये लॉन्ग टर्म में बनाने की इसका मेन रीजन ये था कि ये पोजीशन बना ली, इसको हम छेड़ेंगे नहीं। इसलिए जो है हमने आपको क्या बोला था कि अगर आपको प्रॉफिट बुक करना भी है, मार्केट 2 महीने 3 महीने गिर रहा है, मार्केट ने 6 महीने रन दिया, 7 महीने गया, मार्केट जो है 15% 20% जो है चला गया, अब आपको लग रहा है कि मार्केट 5% 6% नीचे आ सकता है। ओके, तो हमने क्या डिस्कस किया था कि जब मार्केट आपको ऐसा लगे कि एक रन लेने के बाद नीचे आ रहा है, ओके, तो इस रन में हम छोटा सा प्रॉफिट बुक करना भी चाहें, वो छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, जितना भी है। मैं तो बोलता हूं कि अगर आप बड़े 30 मार्क हो, पूरा टॉप पे निकलना चाहते हो, तो भी जो है इस पोजीशन पे मत निकलो। क्या फ्यूचर बेच दो, कोई एक्स्ट्रा कैपिटल नहीं चाहिए, आपने जो है फ्यूचर शॉर्ट कर दिया और जब तक आपको लग रहा है कि यहाँ पे बॉटम बन गया तो इसको जो है आपने फ्यूचर बुक कर लिया, तो प्रॉफिट तो आपके अकाउंट में ही आएगा। वो पोजीशन एग्जिट नहीं किया आपने, चर्निंग हो गई, फ्यूचर आपके अकाउंट में जो है प्रॉफिट करके चला जाएगा। ओके, तो अगर आपको ऐसे करना है, प्रॉफिट बुक करना भी है, तो इस पोजीशन को नहीं छेड़ना है। ये पोजीशन जो है लॉन्ग टर्म के लिए एज इट इज ही रहेगी, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आया कि सिर्फ कॉल बाय क्यों नहीं कर रहे हैं, कॉल बाय क्यों नहीं कर रहे हैं। कॉल बाय इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहां पे टाइम वैल्यू है, यहाँ पे हम ऑप्शन बाय नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिंथेटिक ऑप्शन बाय कर रहे हैं। जो ऑप्शन पुट का बाय है वो सिर्फ और सिर्फ हेजिंग के लिए है, ओके, सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए। आपको ये मान के चलना है कि ये स्ट्रेटेजी ऑप्शन की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं है। आपने एक इन्वेस्टमेंट किया, आपने एक पोर्टफोलियो बनाया, उसकी रक्षा के लिए आपने सिर्फ पुट बाय किया है। ये सिर्फ पुट है, ये सिर्फ ऑप्शन है, बाकी इसको आप ऑप्शन मानो ही मत। इसको आप ये समझो कि मैंने जो है पैसा इन्वेस्टमेंट में डाल के छोड़ दिया है और इसको प्रोटेक्शन के लिए जो है सिर्फ पुट बाय है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि टाइम वैल्यू के कारण बाय नहीं कर सकते उसको, और जो आप बाय करोगे उसके डेल्टा में दूसरे कॉम्बिनेशन बनाओगे, उसके जो है सेम डेल्टा आप अचीव नहीं कर पाओगे। और जिस स्ट्रेटेजी में आप सेम डेल्टा या ज्यादा डेल्टा अचीव करने की कोशिश करोगे, उसमें जो है आपको रिस्क और रिवार्ड जो है डिस्टर्ब हो जाएंगे। ओके, तो ये आपको जो है समझ के चलना है कि हमारा मेन पोजीशन क्या है, कि लॉन्ग हमेशा के लिए लॉन्ग है, और पुट जो है वो एक सेफ गार्ड के लिए है, एक इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो आपको नहीं बिगाड़नी है, आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी रखनी है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है नहीं रखनी है। ओके, तो ये आपको समझ आ गया होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मेरे को लगा वो ये है कि लॉस को कैसे मैनेज करें। ओके, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि मार्केट जो है गिर गया, ओके, और फिर अगले महीने फिर गिर गया और अगले महीने फिर गिर गया, तो कब तक इसको संभालेंगे, कब तक इसको जो है लॉस को कवर करेंगे और जो है पुट को कैसे रोल ओवर करेंगे। ओके, तो देखो ये चीज जो है काफी सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव क्यों है, क्योंकि आपका पैसा कितना है आप जानते हो, मेरे पास पैसा कितना है मैं जानता हूं, आप कितने दिन तक लॉस को बियर कर सकते हो। यहाँ पे अल्टीमेटली इंडेक्स में हम बात कर रहे हैं, इक्विटी इंडेक्स की, स्पेशली निफ्टी की बात कर रहे हैं। अगर आप इसको बैंक निफ्टी भी करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन निफ्टी की बात कर रहे हैं हम। ओके, हमको मालूम है कि मार्केट को अल्टीमेट ऊपर ही जाना है, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल कि मार्केट यहां से गिरना चालू हुआ, अब यहाँ पे मार्केट गिरा, यहाँ पे मार्केट गिरा, ये तो हमको मालूम है कि मार्केट को जाना तो ऊपर ही है वापस। लेकिन जब तक ये लॉस दे रहा है, जब तक ये लॉस दे रहा है, तब तक हम कितना पैसा अपनी जेब से डालें,
कितना पैसा अपनी जेब से डालें, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, आपके कैपिटल पे। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया कि हमारी मेन पोजीशन क्या है, सिंथेटिक लॉन्ग है। ओके, सिंथेटिक लॉन्ग क्या, कॉल प्लस पुट का जो पुट शॉर्ट का जो ये कॉम्बिनेशन है, ये हमारी मेन पोजीशन है। अगर आप कैपेबल हो, आपके पास पैसा है, तो मैं तो बोलता हूं कि आपको पुट में भी हेज की कॉस्ट मत दो, देनी चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि आप ऐसा कर सकते हो कि मत दो। अगर आपके पास पैसा है तो मार्केट जाएगा नीचे, आपको जो है सिर्फ MTM पे करना पड़ेगा, आपको जो है अपनी पोजीशन बचानी पड़ेगी। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना जाएगा, फिर वापस ऊपर आ जाएगा। आपको जो है एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आपको अपनी पोजीशन बचाने की जरूरत है। यहाँ पे लॉस बुकिंग जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये इंडेक्स है। स्टॉक जीरो हो सकता है, स्टॉक जो है जीरो हो सकता है, वो स्टॉक हमने जीरो होते देखे, कितने एग्जाम्पल हैं। यस बैंक आपने देखा होगा, जेट एयरवेज आपने देखा होगा, आरकोम आपने देखा होगा, पीसी ज्वेलर आपने देखा होगा, बहुत सारे स्टॉक, FNO के स्टॉक, DHFL आपने देखा होगा। ओके, ऐसे स्टॉक जो कभी अपनी सेक्टर में लीडिंग हुआ करते थे, वो सेक्टर के लीडर, अपने इंडस्ट्री के लीडर, ऐसे नहीं कि बोगस कंपनी बोगस काम, सिर्फ कंपनी की बात नहीं है, इंडस्ट्री में भी लीडर, अपने काम में भी लीडर, वो स्टॉक जो है जीरो हो गए। लेकिन इंडेक्स जीरो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इंडेक्स खुद में एक ऑटोमोटिव सेल्फ गार्ड पोर्टफोलियो है। इंडेक्स के 50 पार्टीशंस में से जो भी काम नहीं करेगा, जो भी अर्निंग नहीं देगा, जो भी मार्केट में परफॉर्म नहीं करेगा, जिसका मार्केट कैप कम होता जाएगा, उसको जो है लात मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। जो परफॉर्मर होगा वो ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 50 नंबर पे और 51 नंबर पे हमेशा फाइट होगी। जो भी 50 नंबर पे परफॉर्म नहीं करेगा, उसको 51 नंबर वाला इंडेक्स में उसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो इंडेक्स कभी भी जीरो नहीं होने वाला अनटिल अनलेस ह्यूमिनिटी खत्म ना हो जाए। जब तक स्टॉक मार्केट चलती रहेगी, जब तक दुनिया चलती रहेगी, इंडेक्स चलता रहेगा। इंडेक्स जीरो नहीं होगा, हमेशा ऊपर जाएगा लॉन्गर टर्म में, इस बात में कोई डाउट नहीं है। ओके, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि सिर्फ लॉस आपको कुछ टाइम के लिए मैनेज करना है। ओके, लेकिन फिर भी यहाँ पे प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं। इतना पैसा किसी के पास नहीं है कि मार्केट में सिनेरियो कुछ भी हो सकता है। आज नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि आज जो है आपने जैसे कि 16,000 के आसपास हम बाइंग की, आपको बोल रहे हैं कि एक अच्छी बाइंग रहेगी 16,000 के आसपास, अगर नेक्स्ट मंथ तक मिल जाता है हम इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। 16,000 से 20,000 आ गया, 22,000 आ गया, 25,000 आ गया। मान लेते हैं कि आज के 10 साल बाद जो है ये 40,000 चला गया। ओके, और 40,000 से जो है, जैसे कि कोरोना में हुआ, ठीक है सही, 2031 में 2022 में ऐसा हो कि मार्केट जो है 40,000 से धड़ाम से गिरे और वापिस जो है 20,000 पे आ जाए। ओके, तो यहाँ पे भले ही आप प्रॉफिट में हो, लेकिन एक बार 40,000 से जब वापस 20,000 पे आए तो एक बड़ा लॉस तो होगा ना, साइकोलॉजिकल फर्क तो पड़ेगा। तो इसलिए पुट तो रखने पड़ेंगे, अभी के लिए नहीं तो आगे रखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि अभी सिर्फ एक बार के लिए रखना है कि 16,000 पे वापस जो है 14,000 ना चला जाए और 14,000 पे हमारी पोजीशन स्केयर ऑफ ना हो जाए। सिर्फ ये फंडा नहीं है, हमको ये जरूर 16 से जब 40 हो जाएगा तो भी जरूरत है, 40 से कभी भी 20 वापस आ सकता है। तो 40 पे जाने के बाद जो है वो वापस 36 के नीचे हमारा लॉस कभी ना हो, तब भी हम ये ध्यान रखेंगे। 40 पे चला गया तो 36 हमारा भी प्रॉफिट बुक कर लेंगे। 36 तो हमारे पास कम से कम रहना चाहिए, 36 के नीचे लॉस नहीं ले सकते। तो ये तो हमेशा चलेगा। ओके, तो अब बात आती है कि पुट को मैनेज कैसे करेंगे, लॉस मेकिंग का, ठीक है। तो जो मेन पर्टिकुलर क्वेश्चन था वो मैं दोबारा रिपीट करता हूं यहाँ पे कि सेम एग्जाम्पल के लिए कि 16,000 पे जो है हमने यहाँ पे पुट को हेज कर लिया। ओके, और मार्केट पे जो है एग्जाम्पल के लिए 16,000 का पुट ले लिया, 17,000 पे जो है किसी ने एंट्री ली। ओके, और 17,000 से जो है मार्केट जो है आ गया 16,200 पे। ओके, 16,200 पे एक्सपायरी हो गई। अब ना तो हमारा पुट में कुछ पैसा मिला और एग्जिस्टिंग पोजीशन में जो है हमको 800 रुपये लॉस हो रहा है। हाँ बिल्कुल हो रहा है। अब नेक्स्ट मंथ जो है क्या करें, 16,000 से हम जो है 15,200 पे पुट शिफ्ट कर ले और मार्केट में जो है फिर 15,300 तक चला गया। इस बार भी यही हुआ, पुट जो है फिर एक्सरसाइज नहीं हुआ और हमको फिर से 700-800 पॉइंट का लॉस हो गया और ये फिर ऐसा चले और ये फिर ऐसा चले और पता नहीं कब तक चले। मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। एक फैक्ट आपको बताना चाहूंगा, मार्केट ने पिछले 21 सालों में सिर्फ एक बार कॉन्टिन्यूअस 4 मंथ का नेगेटिव रिटर्न दिया है। वरना जो है मार्केट ने 3 महीने से ज्यादा कभी भी नेगेटिव क्लोज नहीं दी कैलेंडर मंथ में। 3 मंथ जो है मैक्सिमम बेयरिश मोमेंट रहता है, ये आप मान सकते हो। और जो पहला और आखिरी बार आया था वो 2001 में आया था, 4 महीने का, 2001 में। ओके, तो पिछले 20 सालों में मार्केट ने कभी भी लगातार चौथे महीने मंदी नहीं की है। 3 महीने से ज्यादा मंदी नहीं रहती है, ये आप मान सकते हो। ओके, तेजी पूरे साल रह सकती है, 12 महीने 11 महीने रह सकती है, लेकिन मंदी 3 महीने से ज्यादा जो है इंडेक्स में नहीं रहती है कॉन्टिन्यूस। ओके, लेकिन फिर भी 3 महीने काफी है, 3 महीने भी लॉस बुक करना काफी है। ओके, तो इसका बड़ा सिंपल फंडा है कि अगर आपकी लॉस बियरिंग कैपेसिटी
अगर आपकी नया पैसा डालने की कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है सिंपली एक स्ट्राइक पे स्टिक हो जाओ कि मेरे को इससे ज़्यादा नीचे नहीं चलेगा। कैसे? जस्ट फॉर एग्जांपल कि मान लेते हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं 16,000 की एवरेजिंग की। ओके, अब 16,000 की एवरेजिंग जो है आपने इन्वेस्टमेंट में कर ली, आपने सिंथेटिक लोन जो है 16,000 पे बना लिए। ओके, और हम बात कर रहे हैं 50,000 रुपए की कि 50,000 रुपए जो है हम यहाँ पे उससे ज़्यादा बियर नहीं कर सकते। ओके, थोड़ा बहुत जरूरत पड़े तो 10-12,000 और डाल सकते, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं डाल सकते। हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे 15,000 का पुट जो है आपने हैज कर लिया यहाँ पे। ओके, और दिसंबर के एंड तक मान लेते हैं कि दिसंबर के एंड पे आपने एंट्री ले ली यहाँ पे, जनवरी का जो है यहाँ पे आपने पुट बाय कर लिया। मार्केट जो है क्लोज हो रही है, इसके कहीं पे भी बीच में हम क्या करेंगे, हम फरवरी का 15,000 का पुट ही रखेंगे, इसको रोल ओवर नहीं करेंगे। ओके, तो उसमें टाइम वैल्यू ज्यादा जाएगी। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल होगा, क्योंकि जब ये 1000 पॉइंट नीचे था तब हमको 30-35 रुपए का मिल रहा था। अब हो सकता है कि इसकी कॉस्ट 70 रुपए हो, 80 रुपए हो सकती है, 100 रुपए भी हो सकती है, और हो सकता है कि ये 200 रुपए का भी हो अगर एटीएम के आसपास हो। मार्केट जो है दिसंबर की एक्सपायरी, जनवरी की एक्सपायरी बिल्कुल इसके आसपास हो, एक केस मान लेते हैं कि 15,200 पे हो। ओके, अब 15,200 पे जब एक्सपायरी होगी तो जनवरी का 15,000 का पुट हमको डेफिनेटली, फरवरी का 15,000 का पुट जो है डेफिनेटली 200-250 रुपए का मिलेगा। हाँ मिलेगा, तो लेंगे, जो भी कॉस्ट लगेगी वो लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम एक्स्ट्रा कॉस्ट दे करके वहीं पे स्टिक हैं। अब क्या केस है, यहाँ पे 2 केस बनते हैं। क्या कि पहली बात तो मार्केट जो है और नीचे गिरे, और नीचे गिरेगी तो आपको घबराने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि अभी आपके पास वही पुट है 15,000 का। 15,000 से नीचे कहीं भी जाए आपको कोई चिंता नहीं है। ठीक है, दूसरा केस क्या है, फिर ऐसा हो जाए कि मार्केट जो है फिर वहीं पे क्लोज हो जाए। हाँ, हो सकता है, होने को हो सकता है, तो फिर क्या करेंगे, फिर वहीं पे जो है उसी पुट को आप मार्च में कैरी करोगे। तो इसका मतलब क्या है कि आप एक टाइम वैल्यू पे कर रहे हो मार्केट को उन लेवल के आसपास, अपना रिस्क वहीं पे डिफाइन करके। हालांकि ऐसा एक्चुअल मार्केट में होता नहीं है कि मार्केट कॉन्टिन्यूसली जो है 3 महीने से ज्यादा गिरे, और गिरेगी तो ये 15,000 तोड़ करके जाएगी, नीचे जाएगी, आपका लॉस वहीं पे डिफाइन रहेगा। और ऐसा नहीं होगा कि हर बार मार्केट 15,000 के एग्जैक्ट वहीं पे क्लोज हो, आपकी पुट की वैल्यू 0 हो जाए और आपकी पोजीशन वहीं पे खड़ी रहे। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि 2 महीने 3 महीने अगर लग रहा है कि मार्केट बेयरिश मोमेंटम में है और नीचे जा सकता है, कंटिन्यूअस हर महीने 3%, 4%, 5% के रिटर्न नेगेटिव दे सकता है, तो हम एक ही स्ट्राइक पे चूज करेंगे। वो स्ट्राइक आपकी 15,200 हो सकती है, 15,500 हो सकती है, जितना आपका लॉस बेयरिंग कैपेसिटी है। ठीक है, जितनी आपकी लॉस बेयरिंग कैपेसिटी कम है उतनी आप कर सकते हो। जैसे कि हमने क्या डिस्कस किया कि 50,000 रुपए जो है मैक्सिमम आपका यहाँ पे लोड बेयरिंग कैपेसिटी है 2-3 महीनों के लिए। आपको लग रहा है कि हाँ इतना निकल जाएगा तो फिर तो मार्केट ऊपर चला ही जाएगा। पैसे की तंगी तो स्टार्टिंग में ना, एक बार मार्केट 16,000 से 20,000 पे चला जाएगा फिर तो आपकी पोजीशन प्रॉफिट में है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर 20,000 से आप 19,000 को आप 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने कर सकते हो। एक बार 16,000 से 20,000 पे चला जाएगा तो आप जो है 19,000 का पुट आप 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने आराम से झेल लोगे। क्यों? क्योंकि तो प्रॉफिट में है पोजीशन, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, टाइम वैल्यू ही जा रही है। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग के डेज में हम क्या करेंगे, आप जो है जैसे कि यहाँ पे 16,000 पे आपकी एवरेजिंग हुई, 15,000 की बजाय आप 15,300 का पुट जो है बाय कर लो, भले ही यहाँ पे 150 रुपये आपको कॉस्ट देनी पड़े। ठीक है, तो आप मान के चलो कि आपको जो है 3 बार या 4 बार ये कॉस्ट देनी पड़ सकती है। ओके, तो 3 बार 4 बार जो है 15,300 पे स्टिक रहो, उस पे स्टिक रहो। जब मार्केट 6 महीने, 7 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल, एक बार आपको 10-12% की रिटर्न मिल जाए, उसके बाद जो है ये दिक्कत नहीं होगी। ये दिक्कत क्या होगी, स्टार्टिंग में, जैसे कि आपने एंट्री ली उसके बाद मार्केट गिरने चालू हुआ, तब स्टार्टिंग में दिक्कत होगी। जब मार्केट 20,000 पे चली जाएगी तब आपको 19,000 की पुट में कॉस्ट देने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पोजीशन आपके ऑलरेडी प्रॉफिट में है। उसी का आप 2-4-5% एक्स्ट्रा निकाल करके उस पुट को आप 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने कैरी कर सकते हो। ओके, तो ये हार्ड जो मोस्टली ट्रेडर को, मोस्टली इन्वेस्टर को फॉलो करना चाहिए वो है। अब ये है कि अगर आपके पास पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है, तो मैं तो बोलता हूँ कि आप पुट भी बाय मत करो, चलेगा। अगर आपके पास पैसा है तो एक डिप आएगी, आप MTM लॉस को पे करो, और उसके बाद जो है जैसे कि ये मार्केट में डिप आई और उसके बाद जो है वापस उठ गया, तो सिर्फ इस टाइम तक ही आपको वेट करना पड़ेगा। अल्टीमेट तो ऊपर ही जाएगा, अल्टीमेट तो ऊपर ही जाने वाला है। तो इस टाइम के लिए आप जो है कैश मैनेज करके डाल दो, कुछ टाइम के लिए डाल दो। नहीं डाल सकते तो पुट बाय करो। पुट में भी सब्जेक्टिव यहाँ पे एक केस और बनता है जो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि आपको कितने
जो है वेट करना पड़ सकता है, वो काफी ज्यादा सब्जेक्टिव है प्रॉफिट पे और कॉन्फिडेंस पे। जस्ट फॉर एग्जांपल कि मार्केट में एक बड़ा करेक्शन आ जाता है, जैसे कि लास्ट ईयर मार्च में आया था, ठीक है, आपने वहां पे 12,000 पे एग्जांपल के तौर पे 11,000 पे जो है आपकी एंट्री थी और मार्केट में आपने 10,000 का पुट जो है वहां पे ले रखा था, ओके, और मार्च में एक बड़ी गिरावट आई, 10,000 का पुट चला गया लगभग मान लेते हैं कि 2,000 पे, ओके, आपका 20 रुपए का पुट जो है 2,000 पे चला गया। अब आपका मार्केट के ऊपर कॉन्फिडेंस कितना है, कितना कॉन्फिडेंस है? अगर आपका मार्केट के ऊपर अच्छा कॉन्फिडेंस है तो जरूरी नहीं है कि उस 10,000 के पुट पे ही स्टिक रहना है। आपको लग रहा है कि मार्केट बाउंस बैक करने वाली है, इतनी बड़ी गिरावट के बाद बाउंस बैक करती भी है, ओके, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 10,000 की प्रॉफिट में 2,000 प्रॉफिट बुक किया और आपने जो है वहां पे 7,000 का 8,000 का पुट बाय कर लिया, जो भी 1,000 रुपए के आसपास चल रहा होगा, तो 1,000 रुपए आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा आराम से। 1,000 रुपए क्यों चल रहा होगा? क्योंकि उस टाइम पे आईवी बहुत ज्यादा बढ़ गए थे और जो पुट है वो काफी महंगे हो गए थे, तो ये 1,000 रुपए के आसपास ही पुट आपको मिला होगा उस टाइम पे, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 1,000 रुपए प्रॉफिट बुक कर लिया और मार्केट ने वहां पे रिकवरी भी दिया, तो आपको जो है प्रॉफिट हो गया उस गिरावट में भी, ठीक है। आपकी इन्वेस्टमेंट जो है एज इट इज रही, आपको उस प्रॉफिट हो गया उस गिरावट में भी, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है, मार्केट कहीं भी और पे भी जा सकती है, मेरा को डर लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आपने जो एग्जिस्टिंग 10,000 की पुट थी उसको एज इट इज आपने जो है अप्रैल में शिफ्ट कर दिया, मई में शिफ्ट कर दिया। थोड़ा सा टाइम वैल्यू कितना लगेगा आपको, सिर्फ यहाँ पे जो क्लोजिंग प्राइस था आपका पुट का मार्च का 10,000 का, उसमें हो सकता है कि क्योंकि काफी डीप इन द मनी हो गया था, डेल्टा 1 हो गया था, ओके, तो आपको सिर्फ 100-150 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़े होंगे अप्रैल में रोल ओवर करने के लिए, तो वो आप जो है 100 पॉइंट 150 पॉइंट 200 पॉइंट होल्ड रख सकते हो। तो अगर आपने वहां पे इसको प्रॉफिट बुक करने बजाय आपको कॉन्फिडेंस नहीं है मार्केट पे, तो आपने क्या किया, इसको अप्रैल में कर लिया कन्वर्ट, ओके, तो अप्रैल में कन्वर्ट कर लिया तो अभी आपको कोई डर ही नहीं है, मार्केट कहीं पे भी जाए। अभी आपका मैक्सिमम लॉस कितना है, मैक्सिमम लॉस आपका जो टाइम वैल्यू आपने दिया वही है, मार्केट ने डिप दिया यहाँ पे, आपने जो है अपनी पुट यहीं पे रखी, ओके, आपकी लॉन्ग में डेल्टा 1 है और आपने जो है 0.9 के आसपास पुट में डेल्टा 9 जो है आपकी डीप इन द मनी कॉल पुट हो गई है, वो 0.995 आपके डेल्टा है, तो आपको लॉस क्या होने वाला है, सिर्फ इतना ही लॉस होने वाला है, सिर्फ ये पार्ट जो है छोटा सा, यही आपका जो है लॉस होने वाला है, इससे ज्यादा लॉस नहीं होने वाला। आपको लगे मार्केट वापस ऊपर जा रहा है, फिर जो है आप इसको एग्जिट करके नीचे वाला शिफ्ट कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। और इसमें क्योंकि उस टाइम पे प्रीमियम ज्यादा रहेगा, तो जितना प्रीमियम आप इसको बेचोगे वो आपके एमटीएम को लॉस को मैनेज कर देगा, तो ऐसे आप इसको कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि मेन पोजीशन आपकी सिंथेटिक लॉन्ग है, उसको आपको बचा के रखना है, सिर्फ थोड़े टाइम की बात है, उस थोड़े टाइम को आप एक्स्ट्रा पैसा डाल सकते हो अपने कैश की इक्विटी होल्डिंग को, या ईटीएफ की होल्डिंग को, कुछ पहले की है या फिर कुछ कैश की होल्डिंग तो रखते हो, कुछ स्टॉक्स तो ऐसे होंगे ना जिनमें आप एफएनओ में नहीं ट्रेड करते हो, कुछ तो होल्डिंग होगी पक्का, उसके आप प्लेज करके इस मार्जिन को पे आउट कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, ओके। तो उसका जो है आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको पुट लग रहा है कि मार्केट में आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, एक ही पुट पे स्टिक हो जाओ कि मेरी मैक्सिमम लिमिट क्या है 15,000, मार्केट भले ही 2 महीने 3 महीने इसके नीचे रहे, ठीक है, रहने दे, 3 महीने में तो वापस आएगी, 4 महीने तो वापस आएगी, इसके ऊपर जाएगी तब तो प्रॉफिट चालू होंगे, तब तक मैं तो इससे नीचे नहीं जाऊंगा। मेरी इन्वेस्टमेंट क्या है, मेरी इन्वेस्टमेंट 16,000 है और मेरा मैक्सिमम रिस्क 15,000 है, तो मैं 15,000 से नीचे नहीं जाने वाला, मैं वहीं पे रहूंगा, उसके नीचे नहीं जाऊंगा, ओके। और ये दिक्कत आपको कब आएगी, स्टार्टिंग के 6 महीने 7 महीने में ही आएगी। एक बार ये आपके प्रॉफिट्स आपकी एंट्री से ऊपर चला जाए फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जो हम पुट बाय कर रहे हैं वो बहुत सस्ती है, करंट मंथ की है, और एक बार ऊपर जाने के बाद में जब मार्केट यहाँ 16,000 से 20,000 जाएगा तो 4,000 रुपए आपके 4,000 पॉइंट आपके अकाउंट में प्रॉफिट में है, जो कि 2 लाख रुपए के आसपास है। अब 2 लाख रुपए आपके अकाउंट में प्रॉफिट में है, तो क्या उससे आप पुट जो है 2 महीने 3 महीने 4 महीने नहीं खींच सकते? बाद में खींच ले जाओगे, बाद में कर ले जाओगे। स्टार्टिंग की बात है, ओके। तो स्टार्टिंग की बात है इसलिए आपको जो है यहाँ पे कर सकते हो। एक चीज वो है जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है, वो मैं आपको कर देता हूँ डिस्कस यहीं पे। सिंथेटिक फ्यूचर में आप जो है पार्शियल एंट्री ले सकते हो, मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन ले सकते हो अगर आपका मार्केट पे एनालिसिस है कि मार्केट डिप दे सकता है, ओके, क्यों ना पार्शियल एंट्री भी ली जाए। कैसे? जस्ट फॉर एग्जांपल कि मार्केट जो है अभी 17,000 के आसपास चल रहा है, लास्ट टाइम हमने 16,800 पे जो है आपको बताया था कि मार्केट जो है 16,800 पे पहली एंट्री ले लेनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 16,800 पे पार्शियल एंट्री कैसे लेते? 16,800 पे आप पार्शियल एंट्री ऐसे ले सकते थे कि आपने 16,000 का पुट करंट मंथ का बाय कर लिया और 17,000 का पुट आपने जो है
दिसंबर नेक्स्ट ईयर का या फिर जो है मार्च का क्वार्टरली का सेल कर दिया। ओके 16,800 पे, जब मार्केट 16,800 पे थी तब। ओके तो ये क्या होगी आपकी, ये पार्शियल एंट्री हो गई। ठीक है, अगर मार्केट यहां से नीचे गिरी, एग्जांपल के तौर पे 16,800 से जो है नीचे गिरी, ठीक है, तो क्या होगा, अब आपको पुट में तो डेफिनेटली लॉस हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये एक छोटी एंट्री है। अब आपने जो है मान लेते मार्केट चली गई 16,200 पे, और यहाँ पे जो है आपने कॉल बाय करते हो, वो कितना भी हो सकता है, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 500 पॉइंट, ठीक है, तो जो आपने 17,000 की कॉल 16,800 पे बाय करनी थी, वो आप 16,200 पे बाय कर रहे हो, तो कितना हुआ, 600 पॉइंट। तो ये 600 पॉइंट जो है आप एवरेज कर रहे हो, तो आपकी एवरेज जो है, जो आपकी इंडेक्स की सिंथेटिक लॉन्ग की एवरेज है, वो यहाँ कहीं पे आ जाएगी, कहाँ पे, 16,500 के आसपास आ जाएगी। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो, मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन आप कर सकते हो। इसमें दिक्कत क्या हो सकती है, दिक्कत ये हो सकती है कि मार्केट ने अगर उन्हीं लेवल पे बाउंस बैक कर दिया और वो लेवल कभी दोबारा वापस आए नहीं, तो आपको प्रॉफिट आधा होगा, लॉस नहीं होगा। लॉस होने का चांस नहीं है इसमें, इस पार्शियल एंट्री में लॉस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर नीचे आएगा तो अच्छी बात है, जो चीज हमको 16,800 पे लेनी थी वो उसकी एवरेजिंग नीचे हो रही है, जितना नीचे जाएगा उतनी एवरेजिंग अच्छी होगी। ठीक है, 16,800 पे आपके एंट्री होने वाली थी, वो अभी 16,500 हो गई। अगर ऊपर चला गया तो आपको लॉस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपने जो पुट बेचा है वो इन द मनी है या एटीएम के आसपास है, जो पुट बाय है वो फार है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे प्रीमियम डी के ज्यादा मिलेगा। तो हो सकता है कि वो 2 दिन में 5 दिन में, जैसे कि यहाँ पे हुआ, मार्केट ने 16,800 से डिप लेकर के 17,500 आ गया, तो हो सकता है कि आपको उस पोजीशन में 15-20 हजार रुपए सिर्फ 3-4 दिन में प्रॉफिट हो गया हो। ठीक है, तो ये हो सकता है, ये जो है। लेकिन यहाँ से अगर 16,800 से मार्केट कभी वापिस ना आए तो वो जो है सिंथेटिक फ्यूचर आपका आधा ही रह जाएगा। फ्यूचर नहीं हुआ, वो जो है एक पुट का स्प्रेड बन गया, वो फिर आधा ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका मार्केट पे कितना कॉन्फिडेंस है नीचे जाने का। ओके, और एक चीज और समझनी है आपको, इस केस में ऑप्शन के प्राइस मायने नहीं रखते हैं, ऑप्शन के प्राइस मायने नहीं रखते। हाँ, स्लिपेज डेफिनेटली मायने रखती है, कॉलर पुट के जो बायर हैं, सेलर हैं, उनका स्प्रेड कितना है, बिड आस्क कितनी दूर है, वो मायने रखता है। लेकिन जो एक्चुअल में क्लोजिंग है ऑप्शंस की, एक्चुअल में ऑप्शंस के जो प्राइस हैं वो अल्टीमेटली इंडेक्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अगर मार्केट जब 16,800 पे, हाँ, तो जब आपने एंट्री ली तो आपकी इन्वेस्टमेंट 16,800 की हो जाएगी। ओके, जब मार्केट 16,200 पे आया और अगर आपने यहां पे एंट्री ली तो आपकी इन्वेस्टमेंट 16,200 पे हो जाएगी। एक्चुअल में जब इंडेक्स उस पॉइंट पे था, जब भी आपने एंट्री ली, जब वहां पे भी आपने पोजीशन क्रिएट की, इंडेक्स जहां पे था वही आपका इन्वेस्टमेंट लेवल होगा, ये आप समझ लीजिए। इसमें जो है कोई टाइम वैल्यू नहीं है सेलिंग के कि आपने पुट बेचा तो आपको कुछ टाइम वैल्यू मिलेगा, आपने कॉल बाय किया तो कुछ नहीं। ये जो है सिंथेटिक लोन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ जो है उसी पॉइंट पे क्रिएट हो जाएगा जहां पे आपने इंडेक्स में एंट्री ली। तो ये समझना जरूरी है। और क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि कम से कम 1.5 लाख रुपए लगने वाले हैं, तो अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप 3 लोट, 4 लोट, 5 लोट कम से कम ले सकते हैं, तो आप जो है यहाँ पे हमने बोला था कि पहले एंट्री 16,800 के आसपास लीजिए, नहीं है वेट कीजिए 16,200 के आसपास लीजिए, वहां पे भी आपको डर लग रहा है तो पार्शियल एंट्री लीजिए। आप नीचे 15,600, 15,700 का वेट कर सकते हो, वहां पे एक अच्छी एंट्री हो सकती है। मार्केट वहां पे चांस दे दो, देगा नहीं देगा कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन लग रहा है सेटअप देगा तो की बात है। ओके, तो ये चीज आपको समझ यहाँ पे आगे होगी। फिर भी अगर कुछ क्वेरी और है जो यहाँ पे हमने कवर नहीं की है, कोई बात नहीं है, अगले वीडियो में फिर से कवर कर लेंगे। आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स में अगर वहां पे बहुत सारे कमेंट लगे सपोर्टिव कि हाँ एक क्वेश्चन पे बहुत सारे वहां पे हाँ कि ये हमको भी समझ नहीं आया, ऐसा लगा तो वहां पे वो कवर कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में भी। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आपके साथ डिस्कस किए, आपको समझ आया होगा। पहला, फ्यूचर क्यों नहीं बाय कर रहे, सिंथेटिक फ्यूचर क्यों कर रहे हैं उसका रीजन बताया। दूसरा, हम कॉल क्यों नहीं बाय कर रहे हैं, जो है सिंथेटिक फ्यूचर क्यों बना रहे हैं, 3 पोजीशन क्यों बना रहे हैं जब एक पोजीशन से काम चल सकता है, वो रीजन समझाया। तीसरा, कि पुट को कैसे रोल ओवर करना है लॉस मेकिंग ट्रेड में, अगर आपकी कैपेबिलिटी है। मेन पोजीशन क्या है यहाँ पे, लॉन्ग होने की, मेन पोजीशन हमारी लॉन्ग होने की ये है। इसको अगर आपको हेज करने की जरूरत नहीं है कुछ टाइम के लिए तो मत करो, लेकिन करना चाहिए, रखना चाहिए, रखो, भले आप कितने भी करोड़पति हो, हेजिंग रखनी चाहिए। ठीक है, इस हेज को कितना रोल कर सकते हो वो टोटली सब्जेक्टिव है, आपकी इन्वेस्टमेंट आपके रिस्क प्रोफाइल पे डिपेंड करती है कि कितना आप जो है उसको हैंडल कर सकते हो, लॉस को कितना बियर कर सकते हो। यहाँ पे लॉस सिर्फ टाइम का है कि इस टाइम पे आपको लॉस हो रहा है, अगर आप उसमें पैसा डाल सकते हो तो वो डेफिनेटली आने वाले दिनों में ऊपर जाने ही वाला है। स्टार्टिंग के 5-6 महीने ही आपको जो है यहाँ पे अपनी पोर्टफोलियो को बचाने की जरूरत है, उसके बाद क्योंकि प्रॉफिट में आ जाएगा तो
कोई दिक्कत होगा नहीं वहाँ पे। और तीसरी बात, यहाँ पे अगर आप रोल ओवर सेम स्ट्रिक्ट रहना चाहते हो कि मेरा फिक्स है, मैं 15,000 से नीचे नहीं जा सकता, इंडेक्स भले ही 1 महीने 2 महीने 3 महीने 15,000 के नीचे रहे, तो आप 15,000 की पुट पे स्टिक रहिए। उसी 15,000 की पुट को जो है आप 2 बार 3 बार बाय कीजिए, तो आपको जो है टाइम वैल्यू लॉस होगा वहाँ पे। डेफिनेटली आपको 10-12,000 रुपये 15,000 रुपये टाइम वैल्यू को जा सकता है, जो कि ATM के आसपास है, जा सकता है। लेकिन मार्केट जो है कभी भी ऐसे करता नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 0-0 पे जो है लगातार 3 महीने 4 महीने क्लोज हो जाए, ऐसा नहीं होता है। मार्केट को अगर गिरना है तो गिरेगा, गिर के वापस उठेगा। और ये फैक्ट मैंने आपको बताया कि 3 महीने से ज्यादा जो है पिछले 20 सालों में मार्केट जो है कंटिन्यूसली नहीं गिरता है। 3 महीने में गिरेगा तो भी आपको पुट हेज करके देगा, बचाएगा। थोड़ी गिरावट आती है तो भी बचाएगा, और तेजी आती है तो फिर कोई दिक्कत है नहीं, फिर कोई डर की बात है नहीं। और चौथा पॉइंट क्या है, आप पार्शियल एंट्री चाहो तो सिंथेटिक लॉन्ग में ले सकते हो, कॉल में नहीं ले सकते ऐसा। अगर आपको 2 कॉल बाय करनी है, 1 कॉल बाय करनी है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि आधी अभी कर लिया आधी बाद में कर लिया, ऐसे नहीं कर सकते। आप जो है वहाँ पे पूरी एंट्री ही लोगे। यहाँ पे क्या है, आप पार्शियल एंट्री ले सकते हो। पहले आपने पुट का स्प्रेड बना लिया, मार्केट वहाँ से नीचे आया तो वहाँ पे आपने कॉल बाय कर लिया, ऐसे आप वहाँ पे पोजिशन कर सकते हो। और एग्जीक्यूशन का 5वां पॉइंट और बताता हूँ। एग्जीक्यूशन का, अगर आपके पास कैपिटल का या फिर जो आपका ब्रोकर अलाउ नहीं करता है, तो सबसे पहले आप इसको ट्राई कीजिए। सबसे पहले आपको जो है हेज का पुट बाय करना है। क्या करना है, हेज का पुट बाय करना है। ओके, नंबर 1 पॉइंट ये, हेज का पुट जो है आपको बाय करना है। दूसरा क्या रहेगा, दूसरा रहेगा आपको जो पुट है सिंथेटिक का वो सेल करना है। क्या करना है, सेल करना है। तीसरा क्या है, तीसरा जो है फिर आपको कॉल बाय करना है। ऐसा क्यों, इसका रीजन है मार्जिन की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ये ऑर्डर फ्लो है। आप पुट बाय करोगे सस्ता मिल जाएगा, 30-40 रुपए का है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पुट बेचोगे तो ये आपको मार्जिन बेनिफिट देगा, ठीक है। अगर आपने पहले पुट बेचने की कोशिश की तो हो सकता है कि आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाए, रिजेक्ट हो जाए एक बार के लिए। क्यों, क्योंकि वो फार एक्सपायरी का है, मार्जिन रिक्वायरमेंट वहां पे ज्यादा हो सकती है, इसलिए आपको वहां पे रिजेक्शन का ऑर्डर दिखाए। पहले कॉल बाय की, ये एक ब्लंडर हो सकता है। क्यों, क्योंकि जो कॉल आप बाय कर रहे हो उसका प्रीमियम कितना चल रहा है, 1000 रुपए, 1100 रुपए, 1500 रुपए चल रहा है। ओके, इसके लिए जो है आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे 50 से 70 हजार रुपए पे कर रहे हो। ओके, 50 से 70 हजार रुपए पे करने पे ये प्रीमियम आपका ब्लॉक हो जाएगा। प्रीमियम क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। अब आप इसको जब अपने बैलेंस में देखोगे, अकाउंट में देखोगे, तो इतना बैलेंस आपको कम दिखाएगा। अकाउंट में जब प्रीमियम ऑप्शन बाय करते हैं वो दिखाता नहीं है, क्योंकि प्रीमियम आपने पे कर दिया। तो ये हो सकता है कि बाद में ये स्ट्रेटेजी आपको बनाने ना दे। तो अगर एग्जीक्यूशन की है, वैसे आपको मालूम होगा, एक्सपीरियंस आदमी हो, लेकिन फिर भी नहीं मालूम तो आपको बता देता हूं। पहले हेजिंग का पुट बाय करना है, फिर आपको जो मेन पुट है वो सेल करना है, उसके बाद जो है कॉल बाय करना है। ऐसे जो है आपको रखना है। और एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, ये स्ट्रेटेजी, ये इन्वेस्टमेंट आइडिया सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए है। इसका रीजन क्या है इस आइडिया का, क्योंकि ETFs में कुछ इशू आ रहे हैं। अगर आपके पास SIP वाले हो तो कुछ दिन आप जो है इंडेक्स के ETFs कलेक्ट कर सकते हो। जब आपका पोर्टफोलियो बड़ा हो जाए तब आप इसमें शिफ्ट कर सकते हो। ओके, तो फिर भी अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और उसमें जो है अगर लगा तो वीकेंड पे एक और वीडियो बना करके उसको कवर कर देंगे। लेकिन चीजें पूरी क्लियर होनी चाहिए। आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, आधी अधूरी चीजें समझ करके एग्जीक्यूट नहीं करनी चाहिए। ओके, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप लाइक कर सकते हो, आप सब्सक्राइब कर सकते हो अगर सब्सक्राइब नहीं हो तो। आने वाले दिनों आपको जो है नई नई वीडियो, इन्फॉर्मेटिविटी जो है हम शेयर करते रहते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।